उत्तराखंड के चमोली की, जहां ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। चमोली जिले के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने के कारण कई मजदूर बर्फ में दब गए हैं। इस हादसे के बाद आईटीबीपी, सेना और बीआरओ की टीमें यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया है। हालांकि अब भी कई श्रमिक बर्फ के नीचे दबे हुए हैं और उन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं। घटना के बाद कुछ मजदूरों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया है, जबकि 42 मजदूरों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस घटना के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब मौसम विभाग ने 28 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, तो उस दौरान काम कर रही कंपनी ने मजदूरों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही क्यों बरती। इस हादसे के दौरान करीब 57 श्रमिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए। माना जा रहा है कि यदि ये घटना दिन के समय होती तो मजदूरों को जान बचाने का मौका मिल सकता था। अब हालत यह है कि इस घटना की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी यानी देख ना पाने की समस्या। रात का समय कम विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा घटनास्थल से करीब 20 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ फैली हुई है, जिससे रेस्क्यू कार्य में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कमांडेंट के अनुसार 15 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 42 श्रमिक जो है अभी भी लापता हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है। मौजूदा स्थिति और राहत कार्य की बात करें तो सेना और आईटीबीपी के जवानों के अलावा स्थानीय प्रशासन और वायुसेना भी राहत कार्य में जुटे हैं। 5 और व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें से 3 घायल हैं और उन्हें सैन्य अस्पताल माणा में भर्ती कराया गया है। राहत कार्य में लगे जवानों ने कहा है कि खराब मौसम के कारण ड्रोन ऑपरेशन भी फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। अब इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया है और भगवान बद्री विशाल जी से सभी श्रमिकों के सुरक्षित होने की प्रार्थना की है। उन्होंने राहत कार्य की लगातार निगरानी की बात भी कही। वहीं चमोली हिमस्खलन घटना पर एनडीआरएफ महानिदेशक पीयूष आनंद ने क्या कुछ कहा है, वो प्रतिक्रिया भी आपको हम बाइट के माध्यम से सुनाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा उनका क्या कहना है। ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी डीजी आईटीबीपी से और सभी लोगों से खुद बात की है और उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीम्स जो ऑलरेडी वहां लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहां लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और जो अभी तक का अपडेट है उसमें से 16 मजदूरों को ट्रेस कर लिया गया है, वो उनको सुरक्षित निकाल दिया गया। थोड़ा सा इंसिडेंट के बारे में बताया सर, कितने बजे का ये हादसा है, कैसे हुआ और अभी तक की सिचुएशन क्या है? देखिए, अभी तक की तो खबर यही है कि एवलांचे हुआ है, मतलब ऊपर से भारी मात्रा में स्नो आई है। कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, ये चीजें तो बाकी डिटेल्स की हैं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। इमीडिएटली जो इस समय हमारा पर्पस है, हमारा फोकस है, वो ये है कि ज्यादा से जल्दी पहुंच के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से बचाना। तो वो इमीडिएटली हम लोग का फोकस है, उस पर हम लोग प्रयासरत हैं। आज सुबह माना गांव के पास हिमखंड के टूटने की वजह से कई लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड ने सुबह 08 बजे से राहत और बचाव कार्यों को शुरू कर दिया। इस कार्य में 7 अफसर, 17 जेसीओ और 150 अन्य पद शामिल हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स सुबह से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एवलांच में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस कार्य में हमारी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जिसमें 3 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस और साथ ही इंजीनियरिंग टीम, जिसमें कि 4 स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इक्विपमेंट शामिल हैं, दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और माना और जोशीमठ के बीच का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक टोटल 10 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है और उसको भारतीय सेना के डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि 22 लोग और सुरक्षित हैं, जिनका पहले दबे होने की आशंका थी। भारतीय सेना की राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और बाकी बचे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है।
लेकिन इस घटना ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है कि क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए कंपनियां और प्रशासन सुरक्षा मानकों को सही तरीके से लागू करेंगे। ये घटना सभी के लिए एक सख्त संदेश है कि ऐसी आपातकालीन स्थितियों में मजदूरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक दिन काम रोक भी दिया जाता तो कोई पहाड़ न टूट पड़ता, लेकिन ये देखिए हादसा हो गया और हादसे के बाद चीज़ों को संभालना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए था। ये खबर तो हमने आपको बताई, लेकिन इस पर प्रश्न भी पूछ लिया। चमोली हादसे से लेना चाहिए प्राकृतिक सबक, यानी कि हमें सबक लेके चलना चाहिए कि भाई प्रकृति से मजाक नहीं और उनकी चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए। 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि भाई प्रकृति की हर इशारे को प्रकृति के गंभीरता से लेना चाहिए।